नमस्कार, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है पेरेंटिंग गुरुजी। अगर आप मॉडर्न पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं, स्मार्ट पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आज हम देखेंगे कि बच्चों को बिना पनिशमेंट किए डिसिप्लिन में कैसे रखा जाए। बच्चे जब गलती करते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन सिखाने और पनिशमेंट करने का हर माता पिता का एक अलग तरीका होता है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को डरा धमका कर समझाते हैं, तो कुछ तू बेवकूफ है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तू तो आलसी, बेपरवाह और गैर जिम्मेदार है, ऐसे नेगेटिव लेवल्स लगा देते हैं। तो किसी को लगता है कि बच्चे तो बस मार की ही भाषा समझते हैं और ये सबसे आसान और उन्हें जल्दी समझाने का इफेक्टिव तरीका है। इसलिए उस टाइप्स के पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ डराते, धमकाते, मारते और उनके साथ बैडली बिहेव करते ही रहते हैं। तो कुछ पेरेंट्स को कहां पर रोकना है या फिर बच्चों के साथ ये बर्ताव ना करे तो क्या करे, ये मालूम ही नहीं है। तो कुछ पेरेंट्स बड़े ही प्यार से समझाते हैं, पर फिर भी कई बार बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमारे पेशेंस खत्म होते हैं और हम बच्चों पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। पर फिर भी क्या इससे हमारे बच्चे सुधरते हैं? नहीं ना। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस तरह की पनिशमेंट सिर्फ थोड़े समय के लिए ही काम आती है। इससे बच्चों के बिहेवियर में परमानेंटली कोई भी बदलाव नहीं आता। और ढेर सारी रिसर्च से ये बात सामने आई है कि इस तरह की पनिशमेंट से बच्चों पर फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली लॉन्ग लाइफ बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और 7 साल तक के बच्चों को तो इस तरह की पनिशमेंट देना मतलब उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करना है, क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चों का ब्रेन कुछ हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है जो ब्रेन पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट करते हैं। तो अब आपको लगता होगा कि हम करें तो क्या करें? हमारे पेरेंट्स ने तो हमको मार कर ही सुधारा है और डिसिप्लिन में रखा था, तो हम भी हमारे बच्चों को इसी तरह से सिखा सकते हैं। लेकिन इस सदी के बच्चों को आप अगर हमारी पुरानी पेरेंटिंग स्टाइल अप्लाई करेंगे तो किसी भी तरीके से वह कारगर साबित नहीं होगी। तो चलिए आज के बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के और पनिश करने के कुछ क्रिएटिव और इफेक्टिव तरीके आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे बच्चों को उनकी गलती का एहसास भी होगा और उनके लिए वो हार्मफुल भी नहीं होगा। बच्चे उन्हीं की बात ज्यादा सुनते हैं जिनसे वो ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, और जब आप उन्हें बार बार डांटते या मारते हैं तो बच्चे आपसे दूर होने लगते हैं, आपसे नफरत करने लगते हैं, आपसे ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। फिर आप उनको कितना भी डांटो या मारो, वे ढीठ बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो बच्चों के साथ आपको कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होने के लिए आपको उनके साथ कम से कम 1 घंटा रोज खेलना पड़ेगा। उनके साथ हंसकर बातें करें, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं कि वे आपकी बात सुने तो आपको भी उनकी बातें सुननी पड़ेगी। उनके अच्छे दोस्त बने। अगर छोटे बच्चे हो तो उन्हें हर रोज सोते समय एक मॉरल स्टोरी जरूर सुनाएं, क्योंकि बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है और इससे वे आपसे जल्दी कनेक्ट भी हो जाएंगे, आपके साथ डिस्कस करने लगेंगे। और स्टोरीज का इम्पैक्ट बच्चों पर बहुत ही जल्दी होता है, तो स्टोरीज के माध्यम से भी हम उन्हें सुधार सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, उनमें किसी भी तरह का अच्छा बदलाव कर सकते हैं। किसी भी बर्ताव को लेकर बच्चों के मन में पहले उस बात का बिलीफ तैयार होता है, फिर उसके हिसाब से उनमें बिहेवियर क्रिएट होता है। बच्चा अगर कोई गलती करे तो उस गलती के रीजंस को समझे, उसके मन में उस चीज को लेकर कौन से इमोशंस क्रिएट हुए हैं वो समझे और उसे बदलने की कोशिश करे, क्योंकि बच्चे गलत नहीं होते हैं, उनका बिहेवियर गलत होता है। इसलिए उनके साथ डिस्कस करें, उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझाएं। बच्चों का दिमाग कोमल होता है, उनकी गलती होने पर हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वे डरे नहीं, बल्कि हम जो उन्हें कहना या समझाना चाहते हैं वे उसे ठीक से समझे, क्योंकि डर बच्चों को कमजोर बना सकता है। और जब आप उन्हें समझा रहे होते हैं उनको यह लगे कि आप उन पर नाराज या गुस्सा नहीं हैं, इससे वो उस बात को ठीक से समझ सकेंगे और उनका ब्रेन भी डेवलप होगा और वे बहुत से प्रॉब्लम्स को खुद ही टैकल या सॉल्व कैसे करना है ये भी सीखेंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने बचपन में कोई भी गलती ना की हो। इसलिए हमें समझ लेना होगा कि बच्चे आखिर बच्चे होते हैं और उन्हें हमारी तरह हर बात की सही या गलत, अच्छे या बुरे की समझ नहीं होती। पर जब आप बच्चों को हर बात पर डांटने मारने लगते हैं तो वो चिड़चिड़े, जिद्दी और हिंसक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। वे भी दूसरों पर अत्याचार करना सीख जाएंगे,
क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बात का हल मारने और बुरे बर्ताव से ही होता है और कमजोरों के साथ हमें कुछ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अगर इस तरह के बिलीव्स हमारे बच्चों के मन में बैठ जाएंगे तो आप ही सोचिए हमारे बच्चों का बिहेवियर कैसा होगा। इसलिए बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को हमें इग्नोर करना सीखना होगा। जरूरी है कि बच्चों के गलत बर्ताव को अच्छी तरह से समझें, उनकी गलती के लिए उन्हें प्यार से समझाएं और उन्हें उस गलती का एहसास दिलाएं, जिससे हमारे बच्चे ऐसी गलती दोबारा करने से बच सके। अगर आप बात बात पर बच्चों को धमकी देने लगते हैं कि मैं तुझे हॉस्टल रखूंगा या कहीं दूर भेज दूंगा, तुझे घर के बाहर निकाल देंगे या किसी रिश्तेदार के पास भेज देंगे, ऐसी जब हम धमकी देते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनके पेरेंट्स उनके प्रति इतने क्रूर और सख्त क्यों हैं, जिसकी वजह से आपके और आपके बच्चों के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। दिन भर बच्चों के साथ ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बिहेव करो, ये गलत है, वो गलत है, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स हम पास करते रहते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को कम उम्र में ये पता ही नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हर बार उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहने की जगह, क्या ना करे इसे बताने की जगह, उन्हें यह बताए कि वो क्या करे। साथ ही उन्हें यह भी बताए कि आपने उन्हें किसी चीज को करने से क्यों रोका है, उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये भी हमें एक्सप्लेन करना होगा। या किसी भी चीज को सही तरीके से कैसे करें, ये हमें उन्हें सिखाना होगा, क्योंकि जब तक आप उन्हें सिखाएंगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे। और बार बार नेगेटिव कमेंट करने पर बच्चे उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप जो भी बच्चों को बोलेंगे वैसे ही बच्चे सोचेंगे और वे जो भी सोचेंगे वही बनेंगे। इससे आपकी गलत बातों का उनके सेल्फ एस्टीम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और खुद के प्रति मन में घृणा उत्पन्न होती है। इसलिए हमें बच्चों को पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखानी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव डिसिप्लिन से बच्चों पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे आपकी बात आसानी से मानना शुरू कर देंगे। हम बच्चों को गलती करने पर हमेशा टोकते या डांटते रहते हैं, लेकिन उनके अच्छे बर्ताव पर हम उन्हें प्रेज करना, अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। पर आप उनके अच्छे व्यवहार पर फोकस करोगे और आप जैसे बिहेवियर बच्चों से चाहते हैं उसी तरह से उनके बारे में सोचेंगे या दूसरों से कहोगे, तो बच्चों के बिहेवियर पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, साथ ही उनके बैड बिहेवियर में सुधार आएगा। और हमेशा ये याद रखें कि दूसरों के सामने अपने बच्चों की बुराइयां कभी ना करें, उल्टा जानबूझकर बच्चों के सामने उनके बारे में अच्छी बातें ही करें, उनके अच्छे हैबिट्स और क्वालिटीज की तारीफ करें। इससे वे वही बिहेवियर बार बार दोहराएंगे। अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है या उसकी कोई अच्छी आदत सामने आती है तो सुनिश्चित करें कि आप पॉजिटिव शब्दों से उसको इंस्पायर करें, क्योंकि बच्चों को तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है और हर समय उन्हें प्रेरित करने से उनको और अच्छा बनने में मदद मिलती है। बच्चों की अच्छी आदतें नजरअंदाज करने से उन पर उल्टा असर भी पड़ सकता है और वे आपकी अटेंशन पाने के लिए कोई गलत काम भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर को हमेशा एप्रिशिएट करें। कभी कभार आपके बच्चे का दुर्व्यवहार अगर आप सही नहीं कर पाते तो उस समय आप किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स उनको सिंपल पनिशमेंट या फिर डिसिप्लिन सिखाने से सही नहीं हो पाते। जैसे किसी तरह के छोटे मोटे क्राइम करना, गाली गलौज करना, खतरनाक या ज्यादा गुस्सैल व्यवहार करना, दूसरे बच्चों के साथ हमेशा मारपीट करते रहना, साइकोलॉजिकली या इमोशनली इलनेस, स्ट्रेस या डिप्रेशन में आना, इंटरनेट, फोन या टीवी का ज्यादा एडिक्शन होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व नहीं हो पाते तो आपको जरूर डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। बच्चों के टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स या किसी भी तरह के एडिक्शन को कैसे कम करना चाहिए, इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है जो आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो देखना ना भूलें। अगर आपने बच्चों को सिंपल पनिशमेंट की है तो उसके बाद आप ये देखिए कि क्या वे सजा को सही तरीके से ले रहा है या वे उसके बाद और ज्यादा बैडली बिहेव करने लगा है। अगर उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करके उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करें या फिर उसे कोई प्राइज भी दे सकते हैं, जिससे वे और अच्छा बिहेव करने के लिए मोटिवेटेड रहें। हर सजा के कुछ समय बाद आप अपनी ममता और प्यार उसे अवश्य दिखाएं, क्योंकि आपके डांटने या सजा देने के बाद वे बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं और आपके प्यार की उन्हें अत्यंत आवश्यकता होती है।
अगर सजा देने के बाद भी वे नहीं सुधर रहे हैं और गलत चीजों को दोहरा रहे हैं, तो आप अपनी सजा देने का तरीका बदलें। अगर आपके बच्चों के लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, तो हर एक चीज शेड्यूल के हिसाब से टाइम पर करना बहुत ही जरूरी होता है। ये बात हमें अपने बच्चों को समझाकर, उनके साथ डिस्कस करके उनके हर एक चीज का टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे कि वे कब खाना खाएं, कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब एक्सरसाइज करेंगे, कब पढ़ाई करेंगे, ऐसे हर चीज का टाइम टेबल सेट करें। इससे वे हर एक चीज सही वक्त पर करना सीखेंगे। इससे उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आने के लिए बहुत हेल्प होगी। उनको टाइम टेबल फॉलो करने में आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। आपको 21 दिन का रूल तो पता ही होगा कि कोई भी चीज लगातार 21 दिनों तक करने से वे हमारी हैबिट बन जाती है। और बच्चों की लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सी हैबिट्स और क्वालिटीज उनमें डेवलप होनी चाहिए, इस बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमें अपने बच्चों को कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करवाना चाहिए, क्योंकि खेल का मैदान ही ऐसी शिक्षाएं देने वाला स्थान है कि यदि खेलते समय उन समस्त शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया जाए तो संपूर्ण जीवन ही सार्थक हो सकता है। और वास्तविकता तो यह है कि खेल के मैदान की शिक्षा कक्षा में प्राप्त होने वाली शिक्षा से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि किसी भी स्पोर्ट्स के कुछ रूल्स होते हैं और उस खेल को खेलते समय उन्हें फॉलो भी करना पड़ता है। इसी तरह बच्चों को लाइफ में भी रूल्स फॉलो करने की आदत पड़ती है। बच्चे नियमों का आदर करना और नियमों के अंतर्गत बने रहना सीख जाते हैं। वे पेशेंस और डिसिप्लिन भी सीखते हैं। उनकी एनर्जी एक अच्छे काम में लगकर हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही, इसके साथ ही उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगा और खेल से कॉम्पिटिटर के प्रति मन में द्वेष, घृणा, कटुता या वैमनस्य भी पैदा नहीं होगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड सीखेगा और खुद को सेल्फ कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड फील करेंगे। बॉडी एंड माइंड का स्ट्रेस रिड्यूस होगा, मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, टीम मैनेजमेंट सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स स्पोर्ट्स के मिलते हैं, जिससे बच्चे डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं। स्पोर्ट्स बेनिफिट्स पर किसी दिन हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। जो बिहेवियर और हैबिट्स बच्चों में आने चाहिए ऐसे आपको लगता है, वही बिहेवियर एंड हैबिट्स खुद में लाना बहुत ही जरूरी है, जिससे बच्चों में वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। बच्चे स्वभाव से ही सीखने की चाह में रहते हैं। उनको जहाँ से कुछ भी सीखने को मिल जाए वहीं से सीख लेते हैं, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। आप बच्चों से जोर से बात करेंगे तो वे भी चिल्लाना सीखेंगे। आप उन्हें मारेंगे तो वे समझ जाएंगे कि हमेशा कमजोरों पर अत्याचार करना है, ताकत दिखाना है या फिर किसी को कुछ सिखाने का यही तरीका होता है। इसलिए बच्चों के सामने सोच समझकर हमें बिहेव करना चाहिए। बड़ों को बच्चों के सामने एक रोल मॉडल की तरह पेश होना होगा, जिससे बच्चे उनको कॉपी करके डिसिप्लिन सीख सके। जब बड़े आदर्श के रूप में बच्चों के सामने पेश होंगे, तब बच्चों का प्रेम बड़ों की तरफ बढ़ने की थोड़ी सी संभावना रहेगी, अन्यथा ये दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। बच्चों के साथ बात करते समय आप सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी इन शब्दों का प्रयोग जरूर करें। इससे वे भी अच्छा बर्ताव सीखेंगे। बच्चों के सामने किससे गलत बात करना या गलत बिहेव करना या कोई सोशल रूल्स को तोड़ना, ये चीजें भूल कर कभी भी ना करें। आपको ऐसा करता देख बच्चे भी वैसे ही बिहेव करेंगे। बच्चों को उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, क्वालिटी, ओवरऑल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप घर के रूटीन के कुछ कामों में उनसे मदद भी मांग सकते हैं। इससे उनके अंदर मैं भी परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ ये फीलिंग आएगी और इससे वे फ्यूचर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना सीख जाएंगे। बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल बनाना है तो हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और इसके लिए हमें ओवर पैम्परिंग भी नहीं करनी चाहिए। हर एक चीज को खुद से ही करने का अवसर हमें उन्हें देना चाहिए, नहीं तो बच्चों को हर बार अपने माँ बाप पर डिपेंड रहने की आदत पड़ जाती है। उनको इंडिपेंडेंटली कुछ डिसीजंस लेना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना वे नहीं सीखेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सफल पेरेंट्स होने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आपके सामने कैसी भी सिचुएशन हो, उसे बड़े ही शांत मन से फेस करें। किसी भी प्रकार की जिद अपने मन में ना पालें। बच्चों को सहमत ना कराने के कारण दुखी होने के बजाय यह सोचे कि यह तो उसकी आदत है। इस विषय में आप उस साधु की सीख अपनाएं जो डूबते हुए बिच्छू को बार बार बचाता था और बिच्छू हर बार उसे डंक मारता था। तभी एक सज्जन ने कहा, जब यह नहीं बचना चाहता
तो तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो? तो साधु बोला, जब ये अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा, जो कि काटना इसका धर्म है, तो फिर मैं अपने धर्म से पीछे क्यों रहूं? बच्चों को सुधारने के संबंध में कुछ ऐसे ही सोच अपनाएं। बहुत सारी रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हमारा माइंड काम करना बंद करता है। इसलिए जब भी आप बच्चों पर गुस्सा करें तो कुछ समय के लिए आप बच्चों से दूर हो जाए, दूसरे कमरे में चले जाए या एटलीस्ट पानी पी ले, जिससे आपका बीपी जो हाई हुआ है वो धीरे धीरे नीचे आएगा और आप शांत होने लगेंगे। फिर थोड़ी देर बाद बच्चों से उनके बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये बात प्रूव हो चुकी है कि बच्चों को मारपीट या अपमानित करके सीधे रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। इसलिए उनकी किसी गलती, बैड हैबिट्स या बैड बिहेवियर के लिए उन्हें मारपीट करके ठीक ना करें। बच्चों की किसी भी खराब अथवा गंदी आदत या बात, रहस्य या बुराई का पता चल जाने पर उन्हें रंगे हाथों पकड़ने और इंसल्ट करने के बजाय पेशेंस दिखाएं और मानसिक उदारता का परिचय दें। आपकी ये सहनशीलता ही बच्चों को सुधारने के अवसर और सोच प्रदान करेगी। तो नए पेरेंटिंग के लिए आपको शुभकामनाएं। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।